तो हेलो दोस्तों, कल बजट आने वाला है 2024 का। लेकिन उसके पहले आपको बता दें, जो बजट है इंडिया का उसमें नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा। जो कि जुलाई मंथ में जो बजट आने वाला है इलेक्शन के बाद, तब बजट में कुछ नया कुछ देखने को मिलेगा। इस बजट में उस तरह का नया कुछ देखने को नहीं मिलेगा, बस पुराना ही चीजों को इम्पोर्टेंस दिया जाएगा। इस बजट में बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस और एनर्जी को लेकर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा। आपको पता है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर काफी ज्यादा काम चल रहा है इंडिया में, और डिफेंस में के आसपास काफी ज्यादा सी है, इसीलिए इंडिया नेवी को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना रही है। तो डिफेंस से लेकर भी स्टॉक हमारे पास होना चाहिए, और ग्रीन एनर्जी से लेकर भी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। बजट के बाद ग्रीन एनर्जी के स्टॉक में भी काफी ज्यादा तेजी मिल सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से आप लिकिटा इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हो। काफी अच्छी कंपनी है जो कि 257 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी 1998 से काम कर रहा है, काफी अच्छा इसके पास एक्सपीरियंस भी दिख रहा है। कंपनी गैस सप्लाई, पाइपलाइन एंड इरिगेशन कैनल्स, बिल्डिंग ब्रिजेस ओवर द कैनल्स एंड रिलेटेड मेंटेनेंस वर्क भी कंपनी करता है। इस कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 1000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 16 का दिख रहा है, काफी सस्ता इसका स्टॉक भी दिख रहा है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.58% का। आरओसी देखिए 36% का, आरओई 27% का दिख रहा है। कंपनी अपने सेल्स को ईयरली वाइज काफी अच्छे से ग्रो किया है। आप यहाँ पे देख सकते हो 193 करोड़ के सेल्स को 369 करोड़ का कर दिया है, और कंपनी अपने प्रॉफिट को भी काफी अच्छे से ग्रो किया है। 29 करोड़ के प्रॉफिट को 60 करोड़ का कर दिया है कंपनी ने। इस कंपनी में और एक इंपॉर्टेंट बात, कंपनी के बैलेंस शीट देख सकते हो, 256 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर 0 डेट है, कोई डेट नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, आपको बता दे। तब प्रोमोटर होल्डिंग 70% का दिख रहा है। फाइस के पास भी 0.09% का स्टेक है। पब्लिक के पास 29% का स्टेक दिख रहा है। आपको बता दें इस कंपनी में आशीष कचुला जी का भी एक होल्डिंग दिख रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है फेनस पाइप ट्यूब्स लिमिटेड, जो कि 1457 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज इसमें 2.21% का गिरावट दिख रहा है। एक कंपनी इस टाइप का स्टेनलेस पाइप बनाता है, जो कि ग्लोबली 25 कंट्री में इसका प्रेजेंस दिख रहा है। रसिया, थाईलैंड, श्रीलंका, यूएई, ईरान, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका के बाद ब्राजील मार्केट में भी इसका प्रेजेंस दिख रहा है। काफी अच्छा इसका प्रेजेंस दिख रहा है ग्लोबली। का कुछ क्लाइंट देख सकते हो, बहुत अच्छा सा कंपनी का क्लाइंट दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो भारत पेट्रोलियम, उसके बाद सिप्ला, CPCL, दीपक नाइट्राइट, गोदरेज, गवर्नमेंट कंपनी भी इसका क्लाइंट दिख रहा है। HP, सब इसका क्लाइंट भी दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 2962 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 39 का दिख रहा है। कंपनी डिविडेंड भी पे करता है 0.07% का, 22% का, और आरओई 19% का। बहुत ही स्ट्रॉन्ग आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। सबसे खास बात कंपनी का सेल्स में, अगर आप क्वार्टरली वाइज देखोगे, क्वार्टरली वाइज चार्ट है ये, कोई डिप दिख रहा है आपको? क्वार्टरली वाइज इतना अच्छे से ग्रो किया है कंपनी ने। और ईयरली वाइज भी देखोगे, ईयरली वाइज भी सेल्स को बहुत अच्छे से ग्रो किया है कंपनी ने। प्रॉफिट भी कंपनी ने क्वार्टरली वाइज काफी अच्छे से ग्रो किया है। क्वार्टरली वाइज कहीं भी डिप नहीं दिख रहा है, और ईयरली वाइज भी प्रॉफिट में काफी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 48% का दिख रहा है। पब्लिक के पास 39%, एफआईएस के लीडर पे 4.81% का स्टेक है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास भी 4.25% का स्टेक है। म्यूचुअल फंड के पास भी 2.96% का स्टेक दिख रहा है। अगर कंपनी का बैलेंस शीट देखोगे, कंपनी के पास 339 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 146 करोड़ का डेट है। मतलब इस कंपनी को हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। तो इस कंपनी को आप अपने रेडार पे रख सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर इसका काम है, और 25 कंट्री में प्रेजेंस है, काफी बड़ी बात है ये। बहुत अच्छा लेवल पे ट्रेड भी कर रहा है, तो इस कंपनी के साथ अब आगे जा सकते हो। एक साल में 100% का रिटर्न भी दे रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे डिफेंस से लेके स्टॉक के बारे में। डिफेंस से लेके स्टॉक में जो फर्स्ट स्टॉक है उसका नाम है एवेंटेल लिमिटेड, जो कि 121 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जब से आया है, कंपनी एक मल्टी बैगर रिटर्न भी दिया है। 22,000% का एक मल्टी बैगर रिटर्न भी कंपनी ने दिया है। कंपनी एरोस्पेस एंड डिफेंस, उसके बाद मरीन कम्युनिकेशन, कस्टम इनोवेशन सॉल्यूशन, हेल्थ केयर में भी कंपनी का काम दिख रहा है। कंपनी का एक कुछ क्लाइंट अब देख सकते हो, गवर्नमेंट क्लाइंट कंपनी का दिख रहा है, ठीक है। डिफेंस से लेके LNT इसका क्लाइंट दिख रहा है, फिर अच्छा स्ट्रॉन्ग इसका क्लाइंट दिख रहा है। मरीन से लेके भी कंपनी इसका क्लाइंट दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो, सिर्फ 2946 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी आपको सस्ता नहीं मिलेगा, 55 का पी दिख रहा है। डिविडेंड भी कंपनी 0.06% का दिख रहा है। आरओसी देखिए 37% का आरओसी, और आरओई 30% का दिख रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी का आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। कंपनी का सेल्स आप देख सकते हो, रेवेन्यू ईयरली वाइज काफी अच्छे से कंपनी अपने रेवेन्यू को ग्रो किया है। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, प्रॉफिट भी ईयरली वाइज काफी अच्छे से ग्रो किया है कंपनी ने। कंपनी के पास 119 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 20 करोड़ का डेट है, तो इसको हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग 40% का दिख रहा है। डोमेस्टिक के लीडर पे है 0.01% का, और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है।
जो सेकंड कंपनी है उसका नाम है डाटा पैटर्न्स लिमिटेड, जो कि 1900 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी जब से आया है लगभग 152% का रिटर्न भी दिया है। कंपनी 2021 में लिस्टेड हुआ है। कंपनी इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट भी बनाता है। आप यहाँ पे देख सकते हो कॉर्ड्स मॉड्यूल, उसके बाद ऑटोमेटिक टेस्ट इक्विपमेंट, एस ब्रांड टीआर मॉड्यूल, रेडार सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर डिफेंस में यूज होता है। कंपनी का क्लाइंट आप देख सकते हो, इसरो इसका क्लाइंट दिख रहा है, गवर्नमेंट कंपनी भी इसका क्लाइंट दिख रहा है, काफी अच्छा इसका क्लाइंट भी दिख रहा है, डिफेंस से लेकर इसका क्लाइंट दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 10,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 64 का दिख रहा है। कंपनी 0.24% का डिविडेंड भी पे करता है। आरओसी और आरओई 19 और 14% का दिख रहा है। इसका सबसे खास बात, कंपनी अपने सेल्स को हर साल ग्रो कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हो कहीं भी डीप नहीं दिख रहा है और प्रॉफिट को भी ईयरली वाइज बहुत अच्छे से ग्रो किया है। 8 करोड़ के प्रॉफिट को 124 करोड़ का कर दिया है। बहुत अच्छे से कंपनी अपने प्रॉफिट को ग्रो कर रहा है। कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हो, 1190 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 3 करोड़ का डेट दिख रहा है, तो इसको हम लोग एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देख सकते हो, 42% का प्रोमोटर होल्डिंग है। एफआईएस के रिटायर पे भी है, 6.74% का स्टेक है। डोमेस्टिक के पास 9.15% का स्टेक है और बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। तो इस कंपनी को आप अपने रिडार पे रख सकते हो। बजट के बाद इसमें काफी अच्छा तेजी दिख सकता है। उसके बाद एनर्जी स्टॉक में अगर आप कोई स्टॉक रखना चाहते हो, आपको बता दें ग्रीन एनर्जी में काफी अच्छा पैसा बनने वाला है इन फ्यूचर। इंडिया अभी धीरे धीरे ग्रीन एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और ईवी मार्केट को भी काफी ज्यादा बूस्ट कर रहा है। जो कंपनी आपके सामने रखूंगा वो काफी अच्छे से उठाएगा। एनर्जी से लेके जो पहला कंपनी है उसका नाम है टाटा पावर कंपनी। सबको पता है टाटा पावर किस तरीके से काम करता है। टाटा पावर ग्रीन एनर्जी में भी काम कर रहा है और उसके साथ ही ईवी मार्केट का भी ये लीडर है और ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का भी काम कर रहा है। कंपनी लास्ट 1 ईयर में लगभग 100% का रिटर्न भी दे रहा है। तो इससे पता चल रहा है इस सेक्टर में किस तरह से ग्रोथ दिख रहा है। तो टाटा पावर के बारे में आप सबको पता है, एक जायंट कंपनी और पार्ट है टाटा पावर कंपनी, जिसका प्लान है 2025 तक 1 लाख ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाने का प्लान है। सोलर रूफ्स में भी कंपनी काम कर रहा है। ये कंपनी इंडिया लार्जेस्ट वर्टिकली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी है। कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। मार्केट कैप 1,24,000 का मार्केट कैप है। P36 का दिख रहा है। डिविडेंड भी कंपनी पे करता है 0.51% का। आरओसी और आरओई 10% के ऊपर दिख रहा है। अब देख सकते हो 2019 से लेके कंपनी ने अपने सेल्स को 56,000 का कर दिया है। 30,000 के सेल्स को 56,000 का कर दिया है। प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 2019 के बाद गिर गया था लॉकडाउन के कारण। कोरोना के वक्त थोड़ा अपना प्रॉफिट गिर गया था। उसके बाद कोरोना के बाद देखिए, कोरोना के बाद काफी अच्छे से अपने प्रॉफिट को ग्रो किया है कंपनी ने। प्रोमोटर होल्डिंग 46% का दिख रहा है। पब्लिक के पास 27% का स्टेक दिख रहा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास 10.51% का स्टेक है। एफआईएस के पास लगभग 10% का स्टेक दिख रहा है और म्यूचुअल फंड के पास 5.52% का स्टेक दिख रहा है। इस कंपनी को आप अपने रिटायर पे रख सकते हो। ईवी चार्जिंग स्टेशन से लेके सोलर रूफ, ईवी मार्केट, ये सब इसके अंडर आता है। बहुत ब्राइट इसका फ्यूचर दिख रहा है। आपके पैसे को बहुत अच्छे से मल्टीप्लाई कर सकता है और बजट के बाद इसमें काफी अच्छा तेजी भी दिख सकता है। हमारे लिस्ट में जो सेकंड कंपनी है एनर्जी से लेके वो है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जो कि 3,800 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन भी 5% का जंप दिख रहा है। ये कंपनी एक साल में 700% का रिटर्न दिया है। आप देख सकते हो, मतलब एक साल में आपके पैसे को 7x कर दिया इस कंपनी ने। इतना अच्छा तेजी दिख रहा है इस कंपनी में। कंपनी का एक कुछ प्रोजेक्ट आप देख सकते हो। वियतनाम पे 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट 100 डेज में कंप्लीट किया है। उसके बाद राजस्थान में 27.5 मेगावाट का प्रोजेक्ट 90 डेज में कंप्लीट किया है। 7 मेगावाट का प्रोजेक्ट कर्नाटका में 70 डेज में कंप्लीट किया है। इस तरह का कंपनी का काम भी दिख रहा है। जो जो सर्विस देता है अब देख सकते, फ्लोटिंग सोलर, उसके बाद सोलर रूफटॉप, उसके बाद ग्राउंड माउंटेड, इस टाइप का कंपनी का काम भी दिख रहा है। कंपनी का मार्केट कैप देख सकते हो 7,900 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक भी 75 का दिख रहा है। डिविडेंड 0.07% का देता है कंपनी। आरओसी और आरओई देखिए 83 और 95% का आरओसी और आरओई भी दिख रहा है। ये मैंने कंपनी का रेवेन्यू चार्ट ओपन किया है। आप क्वार्टरली वाइज देख पा रहे हो, ईयरली वाइज नहीं है, क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू चार्ट इतना अच्छे से ग्रो किया है। क्वार्टरली वाइज रेवेन्यू चार्ट, और अगर ईयरली वाइज देखोगे, ईयरली वाइज भी बहुत अच्छे से अपने सेल्स को ग्रो किया है कंपनी ने। और अगर प्रॉफिट भी देखोगे, क्वार्टरली वाइज भी अच्छे से ग्रो किया है कंपनी ने और ईयरली वाइज भी माइनस पे था कंपनी, कोई प्रॉफिट नहीं उठा रहा था, उसको अभी 55 करोड़ का कर दिया है। बहुत अच्छा से कंपनी अपने प्रॉफिट को भी ग्रो किया है।
कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हो, 92 करोड़ का रिजर्व है, उसके ऊपर सिर्फ 39 करोड़ का डेट है, तो एक डेट फ्री कंपनी भी कह सकते हैं हम लोग। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, 74.46% का प्रोमोटर होल्डिंग है। डोमेस्टिक क्रेडिटर पे भी है 0.09% का, बाकी पब्लिक के पास स्टेक दिख रहा है। पुआरी रिन्यूएबल को आप अपने रिडार पे रख सकते हो, एक मल्टीबैगर कंपनी है, बहुत अच्छे तरीके से रिटर्न दे रहा है। कंपनी 2012 से लेकर 27,000% का एक मल्टीबैगर रिटर्न भी कंपनी ने दिया है और आगे भी इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है। बजट के बाद इसमें भी काफी अच्छा तेजी दिख सकता है। तो मैंने कुछ 6 स्टॉक आपके सामने रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी एंड डिफेंस से लेकर स्टॉक मैंने आपके सामने रखा है। इनमें से अगर कोई भी स्टॉक आपको पसंद आए तो इसके साथ आप जा सकते हो, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहे।